कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मॉम टू टीचर चैनल पे। और आज हम लोग सीडीपी का टॉपिक नंबर 22 करेंगे। 22 टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थ्योरी। और गाइस, जैसा कि जुलाई मंथ आ चुका है तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि एक टाइम में दो टॉपिक करूँ और शॉर्ट नोट्स में मैं एसएसटी का भी डालूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। जुलाई मंथ आ चुके हैं, नेक्स्ट मंथ अगस्त हो जाएंगे, उसके बाद सितंबर के स्टार्टिंग में ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज 22 एंड 23 दोनों टॉपिक हम एक साथ करेंगे, ठीक है। और आप लोग मेरा शॉर्ट वीडियो भी देखना, उसमें मैं सोच रही हूँ कि एसएसटी का मैं डालूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी। और अर्थ होगा इसका किसी समस्या का उन्हें उचित समाधान खोजने की मानसिक प्रक्रिया को समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई समस्या है तो उसका जो उचित समाधान होता है उसको खोजना ही समस्या का समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। अब इस समस्या के साधन के चरण क्या हैं। तो पहला है समस्या की पहचान करना, ठीक है। उसको जो अगर हम प्रॉब्लम का जो समाधान करेंगे तो उसको सबसे पहले है कि हम समस्या की पहचान करेंगे कि आखिर इस चीज़ में समस्या आ कहाँ रही है। उसके बाद है उस समस्या को समझना, ठीक है। संभावित समाधान सोचना, उसको सॉल्व करने के लिए सोचना कि किस तरीक़ा से इसका समाधान हो। सर्वोत्तम समाधान चुनना, समाधान का मूल्यांकन करना। तो ये सारे इनके चरण हैं। अब हम आते हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो जॉन डेवे, सॉरी अगर मैं बोलने में थोड़ा सा ये हो रही होंगी तो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो जॉन डेवे समस्या समाधान के चरण बताए और शिक्षा में इसके महत्व पर बल दिया है। इनके मनोवैज्ञानिक हो गए जॉन डे, इसको हम लोग याद रखेंगे। और सीटेड के मुख्य बिंदु क्या है। गाइज मैं ना एक बार क्या करूँगी कि जितना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का, उन सब का जो ये सीटेड के मुख्य बिंदु और एक लाइन 1 लाइन रिवीजन जो भी है उन सब का मैं एक जगह डाल दूँगी पूरे टॉपिक का, जब ये टॉपिक ख़त्म होंगे तब, ठीक है। चलिए अब करते हैं। समस्या समाधान उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है, ये सीटेड का मुख्य बिंदु है। इसमें तर्क, चिंतन और निर्णय शामिल होते हैं। बालकों को स्वयं समाधान खोजने के अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, पहले बच्चों को हम उसको बताएं कि वो खुद सॉल्व करे, और अगर उससे नहीं हो पाता है फिर हम एज ए टीचर उसका समाधान करेंगे। रटने की अपेक्षा समझ और चिंतन पर बल दिया जाता है। बिल्कुल किसी भी चीज़ को हमें रटना नहीं है, हम पहले उसको समझेंगे, उस पर विचार करेंगे तो वो जल्दी सॉल्व होंगे। अब है एक लाइन में याद कैसे होगा। समस्या समाधान वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सोच विचार करके किसी समस्या का हल खोजता है। ये एक लाइन की चीज़ है, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान का वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सोचता है, उस पर विचार करता है और किसी भी समस्या का हल खोज लेता है। तो ये हमारे हो गए 22, बस 1 पेज का था। अब हम 23 भी देख लेते हैं, ये भी इतना ही है बिल्कुल। 23 में क्या है, रीजनिंग थ्योरी यानी कि तर्क। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। इसका अर्थ क्या हुआ, सोच विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की मानसिक प्रक्रिया को रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। तर्क के प्रकार क्या क्या है। तो पहला है आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडुकेटिव रीजनिंग, विशेष से सामान्य की ओर, ठीक। तो ये हो गया आगमनात्मक, यानी कि इसका उदाहरण क्या है, कई पक्षियों को उड़ते देखकर निष्कर्ष निकालना कि सभी पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक में हो गया विशेष से सामान्य, अगर कोई पक्षी उड़ रही है तो उनका उड़ना विशेष हुआ और उसको समान हमेशा मानें कि जितने भी पक्षी हैं सब के सब उड़ते ही हैं। अब हो गया निगमनात्मक तर्क, डेडुकेटिव, इंडुकेटिव, डेडुकेटिव रीजनिंग, ठीक है। सामान्य से विशेष की ओर, उदाहरण सभी मनुष्य नश्वर हैं। ओके, अगर कोई मनुष्य कुछ गलत कर रहा हो, ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं, अरे सभी ऐसे ही होते हैं। ये हो गया
अब इनके मुख्य बिंदु क्या हैं सीटेट के। तर्क उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है। तर्क का उपयोग समस्या समाधान में होता है। ठीक है। तर्क सही निर्णय लेने में सहायता करता है। आगमनात्मक विशेष से सामान्य, निगमनात्मक समान से विशेष। या आगमनात्मक और निगमनात्मक जो है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो गाइज आज मेरा 2 टॉपिक हो चुका है, 22 एंड 23, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग तर्क। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, फिर उसको लाइक करें, और अगर ये आपको देखने के बाद लगे कि इम्पोर्टेंट है, किसी का इससे हेल्प हो सकता है, तो प्लीज़ उनको शेयर भी कर दें। मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।